एवरीवन, आज मैं आपको स्पीकिंग क्यू क्वेश्चंस के बारे में और डिटेल्स दूंगी। आज का टॉपिक जो है वो स्टडी है और आप इसको ना जैसे आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जब आपके स्कूल के बारे में कुछ आ जाए, आपके टीचर के बारे में या आपके वर्क के बारे में या आपके ऑफिस के बारे में, और मैं ना आपको ये वर्ड्स बताऊंगी कि आपको ये जो रीयूज करने हैं अपने स्टडी में जब भी आपका कोई और टॉपिक आता है। तो और टाइम वेस्ट किए बिना हम जल्दी से इस पे जंप करते हैं। Are you employed or enrolled in a school? I am currently enrolled as a student at Queen's University in Canada. तो ये जो वर्ड्स है ना, I am presently as a student at Queen in Canada, ये आपको यूज करने हैं ऐसे वर्ड्स ताकि आप एक अपनी ग्रामर की रेंज दिखा पाए। What is your area of study? I am studying at law because it is highly respected and I plan to pursue it as my future career. तो जो words हैं I am, because it is very important to use, and I plan to pursue it as my future career. आप समझ रहे हो? ऐसे जब आप वर्ड्स यूज करोगे ना तो उनको लगेगा कि आप इसको शुरू से जानते हैं, मतलब यू आर नॉट पुटिंग एनी एफर्ट्स एक्स्ट्रा। तीसरा क्वेश्चन, इज दिस टॉपिक वाइडली डिस्कस्ड एट योर कॉलेज? क्या ये टॉपिक वाइडली डिस्कस होता है आपके कॉलेज में? एक्सट्रीमली पॉपुलर, इन फैक्ट इट इज हाईली डिजायर्ड बाय मेनी. I estimate that around 350 individuals are studying law at Queen's University. Many students' parents desire for them to pursue a law degree in order to secure a successful career upon graduation. Extremely popular मतलब बहुत popular है. It is highly desired by many. A great term to be used in your speaking. मतलब जैसे ये आप अपने स्पीकिंग टेस्ट के किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं कि इट इज डिजायर्ड बाय मेनी बट आई गॉट दिस जॉब. आई एस्टिमेट दैट 350 इंडिविजुअल. फिर मेनी स्टूडेंट्स पेरेंट्स डिजायर टू परस्यू इन ऑर्डर टू. ये सारे वर्ड्स आपको यूज करने हैं, ठीक है. अब हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं. आर यू फाउंड ऑफ लर्निंग अबाउट इट? It is such a vast topic that there will inevitably be aspects that appeal to you and aspects that don't appeal to you. मतलब इतना वास्ट टॉपिक है जो आपको कुछ चीजें अपील करेंगी, मतलब कुछ चीजें आपको पसंद आएंगी, दूसरी नहीं आएंगी. I'm intrigued by human rights as they have potential to greatly impact individuals' life. Conversely, subjects such as land law and equity are extremely uninteresting. तो आप बता रहे हो कि आपको ह्यूमन राइट्स का बहुत पोटेंशियल दिखता है क्योंकि ये एक इंडिविजुअल की लाइफ के रिलेटेड है, और सब्जेक्ट्स लाइक लैंड लॉ एंड इक्विटी आर एक्सट्रीमली अनइंटरेस्टिंग. तो अब इसमें से आपको चुनना कैसे है वर्ड्स. इट इज सच अ वास्ट टॉपिक. देयर विल इनएविटेबली बी एस्पेक्ट्स आई एम इंट्रिग्यूटेड बाय greatly impact individual's life. Conversely, moreover, because ऐसे वर्ड्स आपको बहुत राइटिंग में भी यूज करने. इनफैक्ट दिस इज नॉट फॉर योर स्पीकिंग. ये आपके सिर्फ स्पीकिंग तक की सीमित नहीं है, आप इसको अपनी राइटिंग में भी यूज कीजिए. अगर आप ऐसी चीजें ऐसे में लिखेंगे, कन्वर्सली, आई अपील टू यू, ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा. आई मीन नॉट ओनली ऑन स्पीकिंग बट ऑन राइटिंग ऑल्सो. Are you on the good terms with your classmates? Yes, they are all truly excellent. The majority of individuals enjoy gathering socially in the evenings, which creates a strong bond within our group. Having social connection can facilitate collaboration in a classroom setting. तो अब आप क्या बात कर रहे हैं इस बारे में? Yes, they are truly excellent. मतलब ये अपने मॉम के लिए भी आप यूज कर सकते हैं. यस, शी इज ट्रूली एक्सीलेंट. और अपने फ्रेंड के लिए यूज कर सकते हैं. या आप कोई राइटिंग का टास्क 2 कर रहे हैं, टास्क 1 कर रहे हैं, तो भी आप ये सब यूज कर सकते हैं. द मेजॉरिटी ऑफ गैदरिंग सोशली विच क्रिएट्स सोशल कनेक्शंस कैन इन अ क्लासरूम. तो ये सारे वर्ड्स आप अपने यूज कर सकते हैं. If you were able to switch it to a different topic, what would it be?
I intend to pursue medicine, but after fainting at the sight of blood during work experience, I changed my mind. I love studying history and constantly read books on World War II. Therefore, I would choose modern history as my favorite topic. अब इसमें से क्या वर्ड्स पिक करने हैं? I intended to pursue, but after, at the sight, I changed. Constantly read books. Therefore, I, as my favorite. ये सब आप यूज कर सकते हैं. Are you intending to utilize the subject you are currently learning in your future endeavors? ये पूछ रहे हैं कि जो आपने सब्जेक्ट यूज किया आप अपने फ्यूचर एक्सपीरियंस में या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में यूज करेंगे. तो आप बोलोगे कि yes, I've already begun the process of seeking employment as a lawyer. Typically, we need to obtain employment as a year prior to graduating and put it in a substantial effort to achieve a top grade overall. Following this, I intend to pursue a master degree in law in order to specialize in a specific field. तो आप बता रहे हैं कि हाँ मैंने लॉयर का शुरू कर दिया है और ये सब मुझे हेल्प करेगा. तो आपने यहाँ से वर्ड्स क्या पिक कर सकते हैं? I've already begun. Typically, we need a year prior to, like, great words, right? Substantial effort, मतलब बहुत ज़्यादा efforts. Achieve a, following this, I intend, in order to specialize. क्या words हैं ये? This would turn your writing and speaking into 9. What aspects of your, इसलिए मैं कह रही हूँ मेरे सारे वीडियोस पूरे देखो क्योंकि आपको यहाँ पे स्पीकिंग के साथ साथ राइटिंग का भी फायदा मिल रहा है. What aspects of your subject do you find the most challenging? You must memorize numerous laws and court cases, not just for their names, but also for their impacts on different aspects of the law and how to relate to one another. Physically, it can also be tiring as we must spend several hours each day reading dense text. तो यहाँ पे कौन से वर्ड्स आप पिक करेंगे? You must memorize numerous, not just for their, but also for, on different aspects, how to relate to one another. Physically, it can be, we must spend several hours reading dense text. What do you want to major in later on? वो पूछ रहा है कि आप मेजर किस में करना चाहोगे. Like I mentioned earlier, I am passionate about human rights law and want to pursue a master degree in international human rights law. It is a dynamic and a high-profile field and with many exciting opportunities to specialize and become an expert. तो आपने यहाँ से word use करना है. Like I mentioned earlier, I am passionate about, want to pursue in international. It is a dynamic and a high-profile field. Opportunities to specialize and become an expert. ऐसे वाले words आप यूज कर सकते हैं अपने स्पीकिंग में जब भी आप कोई भी टॉपिक पे बात कर रहे हो. मैं इसकी पूरी सीरीज ला रही हूँ, आप प्लीज उसको पूरे तरह देखें और फायदा उठाएं. What made you decide to attend your university? Mainly because it's near to my hometown and the majority of my friends were attending it. I somewhat regret it now. It's an excellent university. However, being in such close proximity to home limits the opportunity to explore new experience and make new connections. If given the chance once more, I would opt to study overseas. Great answer. Mainly because majority of my friends, I somewhat, it's an excellent, being in close proximity. However, how can I forget however? The opportunities to explore. If given the chance, once more. ये सारे शब्द अगर आप स्पीकिंग में बोलेंगे ना, आपको बैंड 9 नहीं, तो अगर आपका इतना फ्लो नहीं है, मतलब अगर आपका इतना नहीं है, बट बैंड 8 तक तो आपको कोई नहीं रोक सकता. तो आप इनको राइटिंग में, रीडिंग में, स्पीकिंग में अगर आप ये सब के साथ फेमिलियर होंगे ना, तो आपको रीडिंग में भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा कि ये क्या कनेक्शन चल रहा है. तो प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल,
लाइक इट, कमेंट्स आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पे चाहिए और मैं आपके लिए सीरीज रेडी करूंगी। मैं डेली पोस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट देखिए। थैंक यू।